बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। भगवान ने कहा कि उद्धव, जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो वही प्रश्न एक सन्यासी से यदु महाराज ने किया था। हम यदुवंशियों के पूर्वज राजा थे यदु। एक बार वे यदु महाराज घूमते घूमते वन में गए और वन में जाकर उन्होंने बड़ा सुंदर दृश्य देखा। उसने क्या देखा कि एक वृक्ष के नीचे बड़ा मोटा ताजा हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ एक महात्मा पड़ा था। यदु महाराज ने वहां जाकर ऐसी अटपटी बात कही, यदि कोई छोटा मोटा संत होता तो श्राप ही दे डालता। उन महात्मा का नाम था दत्तात्रेय। तो यदु महाराज ने महात्मा दत्तात्रेय से पूछा कि बाबा क्या खाते हो, बड़े मोटे ताजे हो, यहाँ 4-5 कोस तक कोई गांव नहीं है, आपकी कुटिया भी नहीं है, आपके रहने की जगह भी नहीं है, तो आपका कोई शिष्य भी दिखता नहीं है, तो क्या खाते हैं आप, इतना मोटा ताजा शरीर है। आप कहोगे भैया मैं तो बैरागी हूं, मैं तो बैरागी, आप कैसे हो गए, मैं क्यों नहीं हुआ। तो आप कहोगे कि मैं संत हूं, तो संत आप कैसे हैं, मैं क्यों नहीं हूं। तो मेरी समझ में नहीं आता है। आप कहोगे कि मैं सब कुछ त्याग दिया, तो त्याग आपने सीखा कहां से। छोटा संत होता तो क्रोध करता, दत्तात्रेय तो भरे हुए हैं। महात्मा दत्तात्रेय हमारे यदु से मुस्कुरा कर बोले कि संति में गुरवो राजन बहवो वृद्धयुपाश्रिता यथा बुद्धि मुपादाय मुक्तोटामिह तंग छुणु। राजन, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। गुरु होते हैं 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार के गुरु कौन कौन होते हैं। तो एक गुरु होते हैं पुरोहित गुरु, जो आपके घर में नामकरण करते हैं, विवाह करवाते हैं, दाह संस्कार कराते हैं। ये होते हैं पुरोहित गुरु। पुरोहित का अर्थ होता है पूरे अग्रे हितम, इच्छति इति पुरोहितः। यजमान का जो आगे आगे हित सोचे उसे पुरोहित कहते हैं। और दूसरा होता है दीक्षा गुरु। कान में जो मंत्र देने वाला गुरु है उसे बोलते हैं दीक्षा गुरु। वो गुरु जीवन में केवल एक ही होता है। दत्तात्रेय जी ने कहा इनसे कोई सिख प्राप्त हो, वो होते हैं शिक्षा गुरु। मैंने शिक्षा गुरु जीवन में 24 बनाए। पृथ्वी वायुराकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगलाकुररोर्भवकः कुमारी सरकृत सर्प उर्णानाभि सुपेशकृत। मेरे जीवन का पहला गुरु है पृथ्वी। यदु मैंने पृथ्वी को गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त की कि संत को पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए। पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। सहनशील हुए बगैर संत का जीवन निरर्थक है। अब मैंने दूसरा गुरु बनाया वायु को। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वायु चलती है तो वेग में, वायु चलती तो बहुत तेज है परंतु दिखाई नहीं देती। तो मैंने पूछा आपसे कि क्यों भगत जी हवा आ रही है। आपने कहा हाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मैंने कहा हवा काली है कि पीली है,
हवा शरीर को लग तो रही है लेकिन दिखाई तो नहीं देती है। इसी प्रकार संत को चाहिए कि अपने उपदेश प्रवचन से समाज का कल्याण करे, परंतु कभी ये नहीं चाहे कि दुनिया मुझे पहचाने। संत को ऐसा त्यागमय जीवन जीना चाहिए। मैंने आकाश को गुरु बनाया और गुरु बनाकर सुंदर शिक्षा प्राप्त की। आकाश का अर्थ है अवकाश, जो रास्ता देता है वो आकाश है। तो मेरे मुख से निकलने वाली जो वाणी है, परा, पश्यंती, मध्यमा, बेखरी, ये 4 वाणी है। ये 4 वाणी है मेरे मुख से निकलने वाली। जो वाणी है उसे आपके कानों तक पहुंचाने का रास्ता किसने दिया? तो उसी का नाम आकाश है। लेकिन आकाश कितने फीट लंबा चौड़ा है? तो आकाश में मक्खी उड़ती है, मच्छर उड़ता है, पंछी उड़ते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज यान उड़ते हैं, परंतु कोई आज तक बता पाया है कि आकाश कितने फीट लंबा और कितने फीट चौड़ा है? तो जैसे आकाश के आदि और अंत का पता नहीं, वैसे ही श्री नारायण के भी न आदि का पता है न अंत का पता है। ये मैंने आकाश को गुरु बनाकर सीखा। यदु ने पूछा कि जल से क्या सीखा? तो दत्तात्रेय जी बोले कि ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल हो। तो वाणी इतनी शीतल बोले, जल का मतलब होता है कि शीतल। तो आप जल को कितना भी गर्म करो वो शीतल हो ही जाएगा। अपनी वाणी को पवित्र बनाओ, वाणी को निर्मल बनाओ। ऐसी वाणी बनाओ कि मेरे वाणी के द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। शास्त्रों ने कई प्रकार की हिंसा बताई है। जिस व्यक्ति को खाने के लिए अन्न नहीं है, उसे दिखा दिखाकर हम 56 भोग खाएं, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। जिस व्यक्ति को पहनने को कपड़े नहीं हैं, उसको दिखा दिखाकर नए नए सिल्क वगैरह के परिधान पहनकर, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। जो व्यक्ति अशिक्षित है, जो अनपढ़ है, उसके सामने वेदांती भाषा का प्रयोग करना ये भी एक प्रकार का हिंसा है। तो उस व्यक्ति के साथ ऐसा बोलो कि उसे ये लगे कि आप उसी की बरादरी के हैं। वाणी को हमेशा संयमित रखो। वाणी से ऐसा वचन कभी ना बोलो जिससे किसी को तकलीफ हो। जो कश्मीर बहुत बड़ी समस्या बन गई, नेताओं की गलती की वजह से, राजनीतिक लोगों की ऐतिहासिक भूलों की वजह से, भारत का मुकुटमणि कश्मीर जो आज विवादास्पद हो गया, ये कश्मीर कभी पंडितों का खजाना था। कश्मीर में एक से एक विद्वान पंडित होते थे। कश्मीर विश्व विख्यात होते थे। उसी कश्मीर में एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ। 30 वर्ष की आयु वाला नवयुवक, वेद वेदांत का अद्भुत विद्वान पंडित। पहले प्रचलन था कि पंडित जी लोग जब पढ़ लिख लेते थे तो शास्त्रार्थ करने जाते थे। उस वेद वेदांत में निष्णात पंडित ने शास्त्रार्थ करने के लिए ठान और शास्त्रार्थ करने निकल पड़े। जहां जहां जो भी मिले अपने अकाट्य प्रमाणों के द्वारा उस व्यक्ति को परास्त कर दे। काशी जो बनारस है वो भी कभी पंडितों का गढ़ था। कश्मीर का वो युवक पंडित शास्त्रार्थ करते करते काशी में आ गए और ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी विद्वान हो आकर मुझसे शास्त्रार्थ करे। बनारस में बहुत पंडित थे, बनारस में बहुत पंडितों से शास्त्रार्थ हुआ।
कई पंडित हार गए, लेकिन बनारस के एक वयोवृद्ध पंडित थे। तो जब उनकी बारी आई शास्त्रार्थ की, तो उन्होंने ऐसा अकाट्य प्रमाण दिया कि वो कश्मीर का युवक विद्वान हार गया। अब तो उनके मन में इतनी ग्लानि हुई, सोचा कि मैंने रात रात भर जगकर शास्त्र को पढ़ा, महीनों मैंने इस ग्रंथ को घोटकर पिया, मेरा परिश्रम व्यर्थ चला गया और आज मैं हार गया। अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, अब जी कर क्या करेंगे। इतनी ग्लानि हुई उस जुआ पंडित के मन में। उसने संकल्प कर लिया कि आज शाम को सूर्य अस्त होने से पहले गंगा में डूबकर अपनी समाधि दे दूंगा। सारी काशी में हाहाकार मच गया। कई लोगों के मन में दुख भी हो रहा है। लोगों ने जाकर उस वृद्ध पंडित जी से कहा कि महाराज, वो जुआ पंडित जो शास्त्रार्थ में आपसे हार गया, वो आज मरना चाहता है, श्री गंगा जी में अपने शरीर को अंत करना चाहता है। वयो वृद्ध पंडित ने कहा, उसे रोको, उसे मरने मत दो। ऐसे विद्वान की तो समाज की आवश्यकता है। वो यदि रहेगा तो कितना उद्धार करेगा आपकी संस्कृति का। लोगों ने जाकर उसे मरने से रोकना चाहा, लेकिन वे पंडित बोला, ये मेरा अपना फैसला है, मैं मरना चाहता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वही वृद्ध पंडित जी के पास लोग गए तो पंडित जी ने कहा कि उससे जाकर कहो कि वो हारा हुआ है, मैं जीता हुआ हूं, तो एक बार मुझसे आकर मिले, ये मेरा आदेश है, ये मेरा आदेश है। जैसे ही वो पंडित जी से मिलने के लिए आया, वयोवृद्ध पंडित ने उसे अंक में भर लिया और रोते हुए बोले कि बेटा, तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। शास्त्रों की चर्चा दोनों तरफ से हुई, तुमने कोई प्रश्न किया, मैं जैसा चाहता था वैसा जवाब दे दिया। तुम्हें बुरा लगा, उसका मुझे खेद है। मैं तो तुमसे एक ही बात कहूंगा कि जीवन जीने के लिए मिला है, तुम्हें मरना नहीं चाहिए। उस युवक ने पंडित जी की बात मानकर मरने का फैसला किया। युवक के जाते ही पंडित जी ने द्वार अंदर से बंद कर लिया और भगवान के सामने बैठकर रोने लगे कि ऐसी वाणी को लेकर मैं क्या करूं, जिस वाणी से कोई व्यक्ति मरने का पर उतारित हो जाए। यदि शास्त्रों में इतना निष्णांत मैं नहीं होता, यदि ऐसी प्रखर मेरी वाणी नहीं होती, ऐसे अकाट्य प्रमाण मैं नहीं देता, तो आज ये ब्राह्मण मरने के लिए बाध्य नहीं होता। पंडित जी ने एक लकड़ी ली और लकड़ी को बीच से ही चीरकर अपनी जीभ से बांध लिया। सोच लिया कि आज के बाद मैं जीवन में कभी बोलूंगा ही नहीं, और मृत्यु पर्यंत पंडित बोले नहीं। आगे चलकर उनका नाम हो गया काष्ठ जिह्वा स्वामी। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खो। यदि हमारी सत्य बात किसी को अच्छी नहीं लगती, मनुस्मृति में लिखा है, सत्यम बुयात प्रियम बुयात, न बुयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात। एष धर्मः सनातनः। हमेशा सत्य बोलो, लेकिन मेरा सत्य किसी को अप्रिय ना हो। ध्यान दे कि मैं मार्ग के किनारे बैठकर माला जप रहा हूं, अब मेरे सामने से कोई गाय निकल कर गई और तलवार लेकर उसके पीछे से कसाई उसको मारने आ रहा है, तो उसने आकर पूछा कि आपने इधर से गौ जाते देखा क्या? तो अब यदि मैं सत्य बोलता हूं तो जानता हूं कि ये दुष्ट गाय को मार देगा।
तो मेरे सत्य बोलने से गौ हत्या हो जाएगी, इसलिए वहां तो मेरा झूठ बोलना ही सत्य है। इसलिए सत्य तो बोलो, लेकिन सत्य मेरा प्रिय होना चाहिए। जहां कहीं मेरा सत्य किसी को कष्ट पहुंचावे, वहां तो मुझे मौन हो जाना चाहिए। यदि किसी को झूठ ही प्रिय लगे तो क्या झूठ ही बोलते जाए? केवल झूठ ही नहीं बोलते चलो, जरूरत जहां पड़े वैसा कार्य करना चाहिए। वाणी को इतना संयमित रखो, इससे कभी उच्छृंखल बात का प्रयोग नहीं करें। ये मैंने जल से सीखा है, बता रहे हैं। अग्नि को गुरु बनाकर मैंने जाना, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। संत को ज्ञानवान तो होना ही चाहिए। ज्ञान संपन्न संत ही समाज का कल्याण कर सकता है। जिसे स्वयं शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो दूसरे का कल्याण क्या करेगा? ज्ञान रूपी अग्नि में ही समस्त कर्म जलकर राख हो जाते हैं, तब ही जीव का कल्याण हो सकता है। चंद्रमा को गुरु बनाकर मैंने बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त की। बोले क्या? दत्तात्रेय जी यदूस से कह रहे हैं कि प्रतिपदा के दिन चंद्रमा छोटा होता है और दूज को थोड़ा बड़ा, तीज को और थोड़ा बड़ा। अब पूर्णिमा आते तो चंद्रमा जो है पूर्ण आकार का गोल हो जाता है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि चंद्रमा ना कभी छोटा होता है ना कभी बड़ा होता है। उसकी कला छोटी होती है और कला ही बड़ी होती है। ऐसे ही हमारा शरीर जन्म लेता है, छोटा होता है, क्योंकि नात्मा जनान न मर्यस्यति न नैधते सौ न क्षीयते सवनसीद व्यभिचारिणा ही सर्वत्र शब्द न पायुपलब्धि मात्रम प्राणो यथेन्द्रिय बलेन विकल्पितम सत्। आत्मा न जन्म लेती है न उसकी मृत्यु होती है। ये मैंने चंद्रमा से सीखा है। मैंने सूर्य को गुरु बनाकर सीखा कि संत की दृष्टि एक होनी चाहिए। सूर्य जब उदय होता है तो ये कभी नहीं देखता है कि मेरा प्रकाश मंदिर के शिखर पर जा रहा है कि दरवाजे पर जा रहा है कि गंदी जगह पे जा रहा है या शुद्ध जगह पर जा रहा है। उसे तो प्रकाश देने से मतलब है। उसी प्रकार संत को चाहिए कि प्रवचन करे तो निष्काम भाव से करे। अब उसमें दुष्ट भी सुन रहे हैं, अब उसमें दुष्ट भी सुन रहे हैं, प्रेमी भी सुन रहे हैं। किसी के जीवन में तो परिवर्तन आएगा ही। ये मेरा भक्त है, इसके घर कथा सुनाऊंगा, ये मेरा भक्त नहीं है, इनके यहाँ नहीं जाऊंगा, ऐसा संत को कभी नहीं करनी चाहिए। आठवां कबूतर को गुरु बनाकर सीखा कि संत किसी चीज से अस्पृहा नहीं रखे। कपोत कश्च नारायणे कृतनीडो वनस्पतौ कपोत्या हर्यया सार्ध मुवास कतिचित समः। एक कबूतर अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ बड़े आनंद से रहता था। तो एक दिन अपने बच्चों को छोड़कर कबूतर अपनी पत्नी के साथ जंगल में चूंगा इनमें चला गया। तो पीछे से आया एक बहेलिया, उसने अन्न के दाने नीचे जमीन पर डाले। कबूतर के बच्चे दाना चुंगने नीचे आए और बहेलिया ने उसको जाल में फंसा लिया। तो कबूतरनी आकर रोने लगी कि मेरे बच्चे फंस गए हैं, क्या करूं? वो भी जाल में फंस गए। कबूतर ने देखा कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सब जाल में फंस गए, मैं क्या करूं? तो उनके बिना वो भी जाकर जाल में फंस गए। तो कबूतर को मैंने गुरु बनाकर क्या सीखा? गृहस्थी के प्रति यदि आकर्षण संत करेगा
तो कबूतर की तरह मोह के जाल में फंस जाएगा। संत के लिए सारी दुनिया उसका घर है और कोई उसका अपना नहीं है। अजगर को गुरु बनाकर सीखा, अजगर करही न चाकरी, पंछी करही न काम, दास मलुका यह कहे सबके दाता राम। तो अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता है, पड़ा रहता है, मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी अच्छा है। ऐसे ही संत को कभी किसी की चाकरी नहीं करनी चाहिए। महात्मा होकर जंगल में चले गए, अब इच्छा हुई आश्रम होगा, अब इच्छा हुई आश्रम होना चाहिए। फिर सेठों के बंगलों के चक्कर लगा रहे हैं, बाबू वहां पर जमीन खरीदनी है। फिर जमीन के लिए चंदा इकट्ठा हुआ तो जमीन ले ली। अब एक कमरा आप बनवाइए, फिर कमरों के लिए चंदा इकट्ठा कर ली, फिर कमरे बन गए। अब सेठ जी का फोन आया, महात्मा जी हम लोग 5 आदमी आ रहे हैं, व्यवस्था करनी है। महात्मा जी झाड़ू निकलवा रहे हैं, सेठ जी आ रहे हैं, कमरा में चाय पहुंच रही है, चंदा दिए है ना, तो व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। यदि यही करना था तो महात्मा बनकर जंगल में क्यों आए? इससे तो गृहस्थ ही अच्छे थे। इसलिए महात्मा वो जो किसी की चाकरी ना करे, मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो बहुत अच्छा। मैं यहां पड़ा रहता हूं यदु, दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इधर से कुछ लोग निकलते हैं, मुझे भोजन कराते हैं, तो 2-4 दिन का भोजन एक साथ ही कर लेता है। कभी कोई नहीं कराता है तो 2-4 महीने भूखे ही पड़ा रहता है, लेकिन मांगता किसी से नहीं। मैंने सागर को गुरु बनाया, 10वां गुरु सागर को बनाया। समुद्र से सीखा कि संत को गंभीर होना चाहिए। यदि गंभीरता संत के जीवन में नहीं हो आएगी तो समाज का कल्याण नहीं कर सकता है। यदु ने कहा, एक बात और पूछूं, आप अकेले क्यों रहते हैं, विवाह नहीं किया आपने? दत्तात्रेय जी ने कहा कि संत को स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। भागवत में लिखा है, दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावैरजितेन्द्रियः प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्नग्नो पतंगवत्। स्त्री को देव माया समझे, पतंग को मैंने अपना गुरु बनाया। बरसात के दिनों में जहां भी हम अग्नि जलाएं, पतंगे आकर अग्नि की ओर मंडराने लगते हैं और मंडराते मंडराते पतंगे जलकर राख हो जाते हैं, पर उन्हें मिलता कुछ नहीं है। ऐसे ही स्त्री से संत को दूर रहनी चाहिए। ये मैंने पतंगे को गुरु बनाकर सीखा है। बराबर मैंने भंवरे को गुरु बनाकर 1-2 शिक्षा प्राप्त की है भ्रमर से। आपने देखा होगा, भंवरा किसी फूल पर बैठकर उसके रस को चूसता है, रस को चूस लेता है, फूल की गंदगी को नहीं लेता। आप किसी सत्संग में जाएं, किसी कथा में जाएं, अच्छी बात जो भी आपको सुनने को मिले उसे तुरंत ग्रहण कर लें। जो बात आपको गलत लगे उससे बिल्कुल ग्रहण न करें। दूसरी बात क्या सीखी कि तारीख मत बदलो। हम तारीख बड़ी बदलते हैं, जैसे भंवरों ने तारीख नहीं बदली। आपने देखा होगा कि भंवरा लकड़ी में बंद हो जाता है तो धू धू भीतर से आवाज करता है और बल्ली में छेद कर बाहर निकल जाता है। वहीं भंवरा उड़ते उड़ते यदि कमल के फूल पर बैठ जाए और कमल में यदि बंद हो जाए तो उसे नहीं तोड़ पाता। कहते हैं कि एक भंवरा कमल के फूल पर जाकर बैठा,
और कमल के फूल की ये विशेषता होती है कि सूर्य उदय होता है तो फूल खिलता है और सूर्य अस्त होता है तो फूल बंद हो जाता है। तो कमल के फूल पर भंवरा बैठ गया और रस को चूसने लगा। सायंकाल हो गया, सूर्य अस्त होते ही फूल बंद हो गया, भंवरा भी उसमें बंद हो गया। भंवरा फूल में बंद है और विचार कर रहा है, आहा, रात भर में जिसका रस चूस सकता हूं सब चूस लूं, फिर सुप्रभात होते ही फूल के खिलते ही निकल जाऊंगा। वो चाहता तो फूल को छेदकर बाहर निकल सकता था, लेकिन उसकी फूल के प्रति ममता है, इसलिए वो ऐसा सोच रहा था कि एक उन्मत्त हाथी इधर से निकला और उस कमल के फूल को तोड़कर खा लिया। भंवरा भी हाथी के उदर में चला गया। दत्तात्रेय जी यदु से बोले कि मेरा कहने का तात्पर्य है कि तारीख मत बदलो। मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति है कि भजन को बुढ़ापा में ही करेंगे। पहले बेटे की शादी कर लें, फिर पोता की शादी कर लें, फिर भजन करेंगे। दो बाबत को याद रख, जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मृत्यु कब आ जाए कोई नहीं जान सकता है, और एक हमें भगवान नारायण देख रहे हैं, इसलिए भजन के तारीख को मत बदलो। हम हमारी दिनचर्या में भजन कीर्तन को भी जरूरी समझेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। जैसे हमारे लिए भोजन जरूरी है, ऑफिस जाना जरूरी है, गृहस्थी परिवार के अन्य कार्य जरूरी है, वैसे ही कीर्तन को भी जरूरी समझो। होता ये है कि जिस दिन कोई काम ज्यादा आ गया तो परेशानी है, तो माला जाप छोड़कर पहले अन्य कार्य में लग जाते हैं, लेकिन भोजन को नहीं छोड़ते हैं। भोजन एक समय यदि किसी कारणवश नहीं पाते तो मन को कष्ट होता है, तो ऐसा ही कष्ट मन में भजन कीर्तन के लिए भी होना चाहिए कि आज हमसे अपराध हो गया, पश्चाताप करनी चाहिए।